एक बार तालियों के साथ इन छात्रों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। इधर भी छात्र मौजूद हैं और इधर भी आप सभी का जो आखिरी के कतार में बैठे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज ये युवा सवाल पूछेंगे। आज हम ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं आपके सामने कि क्या इस देश में बाबरी मस्जिद की जरूरत है। कई बार ऐसा लगता है कि क्या जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठाया जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, याद रखिए, जब जब चुनाव आता है तब तक पार्टियां अपने इर्द गिर्द ऐसे मुद्दों को उछालती हैं। क्या ये तमाम राजनीतिक पार्टियां शिक्षा, अस्पताल ऐसे मुद्दे को उठा रही हैं? नहीं, बाबरी मस्जिद पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। और वजह क्या है? जिस मामले पर, अयोध्या के मामले पर, मंदिर मस्जिद के मामले पर 6 साल पहले इस देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्ण विराम लगा दिया था। राम मंदिर बन भी गया, मस्जिद के लिए भी जगह निर्धारित कर दी गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों से करोड़ों रुपए इकट्ठा करवाने वाले हुमायूं कबीर, जो कभी बीजेपी में रहे, कभी टीएमसी में रहे, अब अपनी पार्टी लड़कर वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। आज ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या चुनावों के ऐन पहले असल मुद्दों को भटका दिया जाता है? और इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इस देश में है जो कह रहा है अगर बाबरी मस्जिद बन रहा है तो दिक्कत क्या है। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के बाद एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है? आपने सही सुना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई देश ऐसे हैं जिनमें भारत से कम मस्जिदें हैं। वजह क्या है? जिस तरह से ये देश आगे बढ़ा है। लेकिन क्या जानबूझकर बाबरी नाम रखा जा रहा है ताकि वो कड़वाहट जो खत्म हो गई थी उसको फिर से कुरेदा जाए? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले नए विवाद की नींव रख दी गई। अयोध्या में सदियों बाद मंदिर मस्जिद का विवाद सुलझा और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया और इस विवाद को अगली पीढ़ियों तक ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट बैंक समेटने की तैयारी शुरू कर दी। और ने भारत सम्राट, वो उनको जो मीर बाकी, उनको जो सेनापति था, उनको देके जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बुक में बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। ताई मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लोग का शुक्रिया कर रहा है, जो ये मेरा जो मन का बात है ये पूरा होना चाहिए। जब बाबरी का विवाद फिर से सिर उठाने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून को तोड़ेगा उसे वो जहन्नुम का रास्ता खुद दिखाएंगे। कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। आज सवाल ये है कि जब बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद हल हो चुका है तो दोनों ही समाज इस फैसले को स्वीकार कर चुके हैं। तब कुछ लोग बाबरी मस्जिद के नाम पर सिर्फ एक नई इमारत खड़ी नहीं करना चाहते, बल्कि नफरत को और गाढ़ी करने के लिए वो दीवार खड़ी करना चाहते हैं जो फिर से समाज को 2 हिस्सों में बांट देगी। भारत में मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 4 लाख मस्जिदें हैं, जो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा हैं। इतनी मस्जिदें पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अरब देश में नहीं हैं। देश में गली मोहल्लों में तमाम इबादत गाहें मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या हमें एक और मस्जिद की जरूरत है? मान लेते हैं कि मस्जिद की जरूरत है, लेकिन ये कौन सी जिद है जो मस्जिद का नाम बाबरी रखने पर ही पूरी होगी? क्या वाकई भारत में बाबरी मस्जिद की जरूरत है?